हिमांशु खुराना को तो आप जानते ही होंगे। जी हाँ, वही पंजाबी इंडस्ट्री की हिमांशु खुराना जिन्होंने 2019 में बिग बॉस में अपनी दमदार एंट्री ली थी, जहां असीम रियाज के साथ रिलेशनशिप में आने के बाद वो काफी पॉपुलर हुई थी। उसी हिमांशु खुराना का पारस छाबड़ा के साथ हुए पॉडकास्ट के दौरान एक क्लिप सोशल मीडिया पर काफी वायरल चल रहा है। इसमें उन्होंने असीम रियाज के साथ हुए ब्रेकअप का सीधा रीजन बताया कि कैसे उन्हें इस्लाम में कन्वर्ट करने के लिए असीम रियाज उन्हें प्रेशराइज किया करते थे और कहते थे कि अब तुम्हारा ये पूजा पाठ करना नहीं चलने वाला। कैसा हुआ था? तो कन्वर्जन भी होने वाला था, मेरे सुनने में आया था। छोड़ो यार, क्या ही बोल रहा है। मैं सीरियसली ऐसा हुआ था कन्वर्जन। एक रात ऐसा इंसिडेंट हुआ कि मुझे बोला गया कि ये चीज तुम नहीं कर सकते। इसके बाद कंटिन्यूसली इस तरह के प्रेशर को झेलते रहने की वजह से वो काफी डिप्रेशन में चली जाती हैं, क्योंकि अपनी आइडेंटिटी को लेकर कॉम्प्रोमाइज करना उनके लिए एक बहुत बड़ा ब्लंडर लग रहा था। हिमांशु खुराना ने कहा कि एक स्टेज पर उन्होंने इस्लाम एक्सेप्ट करने की पॉसिबिलिटी को काफी सीरियसली कंसिडर भी किया था, क्योंकि बात यहाँ सिर्फ इतनी सी नहीं थी कि मैं एक मुस्लिम लड़के को डेट कर रही हूँ, बल्कि उससे कहीं डीप थी। वो असीम के साथ इमोशनली काफी कनेक्टेड थी, जिसके बाद वो उस पॉइंट तक जा पहुंची थी जहां उन्हें अपनी रिलीजियस आइडेंटिटी को लेकर डिसीजन लेना था, और यहीं से उनके अंदर एक इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो जाता है। वो इवेंचुअली डिसीजन लेती है कि ठीक है, अपने प्यार के लिए मैं अपने रिलीजन को कुर्बान कर देती हूँ, लेकिन वो चाहती थी कि अपने रिलीजन को अलविदा कहने से पहले वो सभी धार्मिक स्थलों को विजिट करें। इसी कॉन्फ्लिक्ट के दौरान उनके अंदर एक काफी डिस्टर्बिंग थॉट आया कि धर्म बदलने के बाद उन्हें जलाया जाएगा या दफनाया जाएगा, और इसे ही उन्होंने अपनी लाइफ का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट बताया। एंड आई स्वेयर, मैंने अपने मुंह से ये बात बोली। उससे पहले मुझे 4 धाम सारे मंदिर पूरे करनी, क्योंकि फिर मैं कभी नहीं मिल पाऊंगी। अच्छा, कि जैसे मैं अलविदा बोल रही हूँ। फिर एक दिन मेरे को सवाल आया कि मुझे दफनाया जाएगा या जलाया जाएगा। अरे बाप रे, तब था मेरा टर्निंग पॉइंट। जरा सोचिए, वो असीम रियाज के साथ एक ऐसे रिलेशनशिप में थी जिस पॉइंट पर उन्हें सिर्फ ये नहीं सोचना था कि हमें शादी करनी है या नहीं, बल्कि ये भी सोचना था कि शादी के बाद वो अपनी आइडेंटिटी को क्या रखेंगी, रिलीजियस प्रैक्टिसेस क्या होंगे, एंड मेरे डेथ के बाद उनके साथ क्या किया जाएगा। ये एक बहुत ही डीप आइडेंटिटी क्राइसिस को शो करता है। अपनी इतने बड़ी इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट को खत्म करने के लिए वो फैसला लेते हैं कि वो सबसे कठिन यात्रा करेंगे, किन्नौर कैलाश का, चाहे जो भी हो जाए। फर्स्ट ट्रैक, इंडिया का डेडलीस्ट ट्रैक जो है, क्या है हमारा, वो किन्नौर कैलाश। हाँ। वो मैंने चढ़ा, और वो मैंने खुंदक में चढ़ा। मैं एंजाइटी डिप्रेशन में थी, बट मेरा एक ही मकसद था, मिलके तो तुम्हें जाऊंगी मैं। कि मैं मिलके तो जाऊंगी, तुमने मुझे बुलाना है, ऊपर बुलाओ। और जब मैं जैसी, क्योंकि वो इतना टफ था ना, आज मुझे बोलोगे मेरे से नहीं होगा, वो इतनी पावर आ गई थी ना उस वक्त मेरे में कि मैंने बोला मुझे कैलाश यात्रा करनी है। 90 डिग्री की चढ़ाई है, 24,000 कुछ फीट के ऊपर जाके है। हाँ, जब मैं पहुंची तो मैं रोई, इतना रोई कि मतलब मेरे को क्लियर हो गया कि आपका ब्रेन, आपके अंदर जो सवाल होते हैं, यही आपका टीचर है, यही इसी के अंदर यूनिवर्स है। इसके बाद उनके अंदर की ये इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट ने एक फुल स्टॉप लिया, एक ऐसा फुल स्टॉप जिसने उनके अंदर के कॉन्फ्लिक्ट को कम्प्लीटली शांत कर दिया, और वो एक सही डिसीजन तक पहुंची कि वो अपनी आइडेंटिटी के साथ बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगी। वो अपने महादेव को किसी भी हाल में नहीं छोड़ने वाली। हिमांशु खुराना का ये केस अकेला नहीं है जहाँ उन्हें या तो जबरदस्ती या ब्रेन वॉशिंग के जरिए अपने हिंदू धर्म को छोड़ने के लिए कहा गया हो। टीवी इंडस्ट्री की चाहत खन्ना इसकी प्राइम एग्जांपल है। बड़े अच्छे लगते हैं, जैसे पॉपुलर शोज में काम कर चुकी चाहत खन्ना ने पहली शादी 2006 में भरत नरसिंघानी के साथ की, लेकिन कुछ सालों में ही उन्होंने फिजिकल अब्यूज और इमोशनल अब्यूज के कारण उस रिश्ते से खुद को आजाद कर लिया, और इसके बाद उन्होंने 2013 में फरहान मिर्जा के साथ शादी की, जहाँ उन्होंने अपने धर्म को टाटा बाय बाय बोलते हुए इस्लाम धर्म को अपनाया। एंड ये एक ब्रेन वॉशिंग थी, क्योंकि उन्होंने इंटरव्यू के दौरान इस बात को एक्सेप्ट किया था कि वो उस वक्त कई लोगों के प्रभाव में थी, जिसके बाद ही उन्होंने इस्लाम में कन्वर्जन का डिसीजन लिया था। एंड दूसरा पॉइंट जो उन्होंने बोला, वो उनके ब्रेन वॉशिंग प्रोसेस पर मुहर भी लगाती है। उन्होंने कहा कि मैं एक भटके हुए बच्चे की तरह उस रास्ते पर चल पड़ी थी, लेकिन अब मैं बहुत खुश हूँ कि मैं अपने घर वापस आ गई हूँ। जी हाँ, वो फिर से सनातन धर्म में वापस लौट आई हैं। 2024 के एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया कि मैरिज होने के बाद ही उनसे कहा गया कि वो अपने भगवान की पूजा करना बंद करे और इस्लाम के अकॉर्डिंग चले। चाहत खन्ना के वर्ड्स में बोलूं तो वो उस वक्त एक लॉस्ट चाइल्ड की तरह
बन चुकी थी, जिसे आइडेंटिटी क्राइसिस में डाल दिया गया था। कहा जाता है ना कि कोई भी इंसान किस हद तक भटका हुआ रह सकता है। जैसे ही उनके अंदर अपने सनातन धर्म के लिए आवाज आई तो उन्होंने इस रिश्ते से खुद को आज़ाद कर लिया। उन्होंने फरहान पर मेंटल हैरेसमेंट और सेक्सुअल हैरेसमेंट के एलिगेशन लगाए और बाद में तो उन्होंने फिजिकल अब्यूज और कंट्रोलिंग बिहेवियर के लिए भी एलिगेशन लगाए। अब दूसरी प्राइम एग्जाम्पल की बात करूँ तो उसमें नाम आता है पवित्रा पुनिया का। जी हाँ, ये वही पवित्रा पुनिया जिन्होंने प्रीतो, ये है मोहब्बतें, स्प्लिट्सविला 3, नागिन 3, डायन जैसे पॉपुलर शोज कर चुकी है। 2020 में बिग बॉस के दौरान कंटेस्टेंट एजाज खान के साथ वो काफी क्लोज आई थी और दोनों ने मिलकर मैरिज प्लान्स को भी डिस्कस किया था, लेकिन 2024 में दोनों का ब्रेकअप हो जाता है और इसका बहुत बड़ा रीजन इंटरफेथ को बताया जाता है। एक इंटरव्यू के दौरान पवित्र पुनिया ने यह भी कहा कि एजाज खान ने उन्हें फोर्स किया था इस्लाम धर्म को अपनाने के लिए, बट उन्होंने क्लियरली इस बात को बोल दिया था कि वो अपने धर्म के साथ बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज नहीं करने वाली। जिसके बाद उनकी क्लिप सोशल मीडिया पर काफी सर्कुलेट होने लगी, जिसमें वो कहते हुए नजर आ रही है, आई एम नॉट गोइंग टू कन्वर्ट। अब पवित्र पुनिया खुद को सनातन धर्म से बहुत ही रिलेटेड महसूस करती है। इवन सनातन धर्म को जानने के बाद उन्होंने कुंभ में जाकर संन्यास लेने का भी फैसला किया था। इसके अलावा भी कई सारे केसेस है जिसमें कई सारी सेलिब्रिटीज या तो ब्रेन वॉशिंग के बाद इस्लाम को एक्सेप्ट कर चुकी है या इस चीज से बाहर निकल चुकी है। नहीं निकलने वालों में से एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल दीपिका कक्कड़ का दिया जाता है, जो पब्लिकली इस बात को तो बोलती है कि शोएब के साथ शादी करने के बाद उनके घर में सेक्युलरिज्म को फॉलो किया जाता है और दोनों फेथ को बराबर एंड इक्वली ट्रीट किया जाता है, बट उनके घर में माहौल कुछ अलग ही दिखता है, जहां ऑडियंस को एक तरफ उनके पूरे घर में हर जगह उनके हस्बैंड के रिलीजियस सिंबल देखने को मिलते हैं, वहीं हिंदू धर्म का नामो निशान नहीं मिलता। यस, फॉर व्यूअर्स और टू गेट एंगेजमेंट फ्रॉम ऑडियंस, वो और उनकी फैमिली हिंदू धर्म के फेस्टिवल थोड़ा बहुत मनाते हुए आपको दिख जाएंगे, बट नॉट लाइक अ हिंदू। अभी अगर मैं फिर से हिमांशी खुराना की स्टोरी की बात करूँ तो यहाँ मुझे सबसे ज्यादा अजीब चीज जो लगी वो ये कि इंसान को प्यार में उतना ही कॉम्प्रोमाइज करना चाहिए जितने में उसकी आइडेंटिटी सिक्योर रहे। जहां बात आइडेंटिटी को लूज करने की आ जाए तो बेहतर है कि आप उस रिलेशनशिप से निकल जाएं। हिमांशी खुराना कहीं ना कहीं अपने सनातन धर्म को भी छोड़ने को तैयार हो चुकी थी, बट ड्यू टू ग्रेस ऑफ शिवा उन्होंने इस आइडेंटिटी क्राइसिस से खुद को निकाला और एक पावरफुल वुमेन बनकर निकली। रिलेशनशिप खत्म होने का दर्द अलग होता है, लेकिन रिलेशनशिप के लिए अपने आप को खो देना, ये दर्द उससे कहीं ज्यादा बड़ा होता है।